तभी भगवान उनको बचाने के लिए आए थे। भगवान ऑलरेडी उनको दर्शन दे चुके हैं और उनकी डेंजर सिचुएशन में उनकी रक्षा कर चुके हैं। तो ये परीक्षित को पूर्ण विश्वास था कि ब्राह्मण का साप मुझे क्या कर सकता है। एक्चुअली ब्राह्मण का साप इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं। यदि कृष्ण जब तक मेरे लिए कुछ प्लान ना करे तब तक ये सांप वाप ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान क्या नहीं कर सकते। जब भगवान मुझे गर्भ के अंदर से बचा सकते हैं उसमें आकर के, तो यहाँ पे वारुण को बचाना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। पर परीक्षित महाराज भली बात जानते थे कि नहीं, जो भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान मुझे 7 दिन का एक निकटस्थ समय दे करके और इससे कुछ विशेष कार्य कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस श्राप को वरदान के रूप में लिया है। वो श्राप जो दिया श्रृंगी ने कि आपकी 7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तो उसको श्राप के जैसा नहीं लिए, परीक्षित उसको वरदान के जैसा लिए। भगवान को थैंक बोले कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे अपना माध्यम बनाया। किस चीज का? ताकि भागवतम का प्राकट हो सके। यदि परीक्षित को श्राप नहीं होता, संगी श्राप नहीं देता, तो भागवतम निकलता क्या? है ना? तो हम लोगों को भागवतम सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो परीक्षित तो हो सकता है मरते या नहीं मरते 7 दिन में, पर हम लोगों की क्या हालत होती तो जिंदा ही नहीं रहते, मरे के जैसे ही जीते थे। तो जो ग्रेट सोल्स होते हैं, जो महाजन होते हैं, वो अपने लिए कार्य नहीं करते, वो दूसरे अपने भविष्य को देख करके और जो क्षणिक दुख है या जो तुरंत के दुख है उनको सहन कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से परीक्षित वो भविष्य देख पा रहे थे कि इसके ऊपर भगवान का पूरा प्लान है। नहीं तो ये सरंगी वरंगी कौन होता है मुझे श्राप देने वाला? ये देखो छोटा सा बच्चा इतने बड़े राजा को श्राप देने वाला कौन होता है? वो चाहते तो रिटालिएट भी कर सकते थे ना। देखो श्रृंगी ही वज ब्राह्मण पर परीक्षित महाराज ही वज वैष्णव, तो ही जो मोर पावरफुल वैष्णव। वैष्णव, राइट। तो यदि परीक्षित चाहते थे तो रिटालिएट भी कर सकते थे ना, लौट करके उसको भी कुछ श्राप दे सकते थे ना, उसको जाके तुरंत पकड़ के मार भी सकते थे। वो राजा थे और कोई बोलता भी नहीं क्यों मार दिया, तो उसको तुरंत श्राप दे सकते थे। पर उन्होंने कुछ ऐसा कोई आप लिया क्या कोई स्टेप? नहीं, कुछ भी स्टेप लिया नहीं, तो उसको मतलब स्वीकार कर लिया, ठीक है भगवान की ऐसी इच्छा है तो वैसे। तो ये जो लक्षण है ये दिखाता है कि परीक्षित महाराज कुछ सामान्य लेवल पर नहीं थे, जिस लेवल पर ऑलरेडी थे, भाव के लेवल पर थे। भाव की क्या, तो प्रेम के ही लेवल पर थे परीक्षित महाराज, कि जहाँ पे भगवान के द्वारा उनको जब इस प्रकार की कोई कठिन आपत्ति उनके जीवन में तो स्वीकार किया, उन्होंने सहज स्वीकार कर दिया। इसलिए यहाँ पे बताया है कि सहिष्णुता, शांति। तो हम लोग हो सकता है अपने स्तर पर एक हद तक शांति बनाए रख सके या एक हद तक जो है सहन कर सके, तो उससे ज्यादा हो जाए तो हमसे पर वो नहीं होता, सीमा पार कर जाता है, बोलते हैं सीमा पार करके तो कुछ करना ही पड़ेगा। पर सतरात्मा के जीवन में ऐसा नहीं होता है। वो कितना भी उनके जीवन में दुख था, कितना भी इनका इंटरनल लेवल सिचुएशन है, तो झेलते जाते भगवान की कृपा मानकर। और हम लोग भगवान को गाली देना चालू कर देते हैं यदि कुछ हो जाए थोड़ा सा। ये क्या कनिष्ठ स्तर, तो लो लेवल। तो वही बोल रहा है कि मुझे भय नहीं है, मृत्यु से भय नहीं है कि मुझे मृत्यु आ जाएगी तो मुझे बचाव करके, नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए। चाहते हैं कि मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, पर उस समय आप लोग भगवान का नाम लेते रहे, भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, लेते, ताकि मृत्यु के समय भगवान को याद कर। महाराज परीक्षित का यह व्यवहार जीवन के अंत में धीर बने रहना तथा चित्त की शांति सहिष्णुता का प्रतीक, इसमें श्री कृष्ण के भाव का उदय हो गया है, उसमें रक्षण प्रकट रहे। तो जो उस अवस्था पे जो पहुंचे हैं भाव के रहे, तो कोई ऐसा कर सकते, सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो फिर कोई ऐसा होगा, वो अपने सुना एक स्टोरी आता है। तो एक व्यापारी था, तो व्यापारी तो बनिया था, तो उसने सुना था ऐसा कि जैसे ना अजामिल का केस था ना, कि अजामिल उसके बच्चे का नाम नारायण था, तो फिर उसने मृत्यु के समय में नारायण करके बुलाया, तो फिर उसको मुक्ति मिल गई, भगवान विष्णु ने बताया। तो उसने सोचा कि ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए, जिंदगी तो पूरी पैसे कमाने में ही निकल रही। तो उसके 4 बच्चे थे, तो उसने एक का नाम रखा राम, दूसरे का लक्ष्मण, तीसरे का
भरत ऐसे करके सबके नाम रख लिए, किसी को ही बुलाऊंगा भगवान याद आ जाएगी, भगवान आ जाएंगे। तो फिर जब उसका मरने का समय आया, उसको बहुत बुढ़ा था, बेड पे था, कराया। तो फिर यमराज के दूत आए उसको पकड़ने के लिए। तो फिर उसने बुलाया, हे राम, बेटा राम। राम दौड़ करके आ गया, लक्ष्मण। लक्ष्मण महाराज शत्रुघ्न। तो चार चार दौड़ करके आ गए। वो यहाँ पे सर खड़े थे, बताओ पिताजी क्या करें? अरे बदमाश तुम लोग सब यहाँ पे हो, तो कंपनी कौन संभाल रहा होगा? जानते कर। तो फिर ऐसे जिसने जीवन भर प्रैक्टिस नहीं किया है, जिसको कृष्ण के प्रति वो आसक्ति नहीं है, तो आर्टिफिशियली हम कितना भी करेंगे, पर मृत्यु के समय पे क्या आएगा? हमने जीवन भर जो किया है वही याद आएगा। तो उसने जीवन भर जो कंपनी चलाई थी, वो कंपनी के हिसाब किताब उसके माइंड में पूरा घुसा था कि कंपनी कौन संभालेगा, उसका कौन देखेगा। वो कंपनी कहते हुए मर गया। हो सकता है कंपनी का कुत्ता बन गया होगा बाद। तो बात है कि जब तक हम उस स्तर पे नहीं है, भाव के लेवल पे या जो भी स्तर है, तो उनको हम आर्टिफिशियली फिर वो नहीं कर सकते। और वो स्वतः वो स्तर प्रकट हो गए। वैराग्य। इंद्रियों को सदा विषय भोग चाहिए, परंतु श्री कृष्ण के दिव्य भाव का उदय हो जाने पर भक्त की इंद्रियां फिर विषय वासना में रुचि नहीं लेती। सहायक रूप से हम देखते हैं कि इंद्रियों को अपना अपना भोग चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, पर जो एक बार भक्ति में रम जाते हैं, पर वो इंद्रिय तृप्ति की जो वासनाएं उनसे विचलित नहीं होते, रुचि ही नहीं लेते उसमें। विचलित तो क्या रुचि ही नहीं लेते उनको, और उनको अच्छा ही लगता है क्या है ये सब। लोग उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके लिए पैसा कमाते हैं दिन रात, उसी के लिए पागल रहते हैं कि ये कहाँ से मिले हिंदी तृप्ति करने का मौका, सेंस एंजॉयमेंट करने। तो भक्तों के लिए भी एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं सब, बल्कि उनको एक गंदी फीलिंग आने लगती है। जैसे वो हमने कल परसों श्लोक पढ़ा था ना भगवत गीता में, यदि मम चेत कृष्ण पदार बिंदु नव नव रसा, नव नव रसा तदमनु आसे तदवधि स्मर्य नारी संगमे स्मर्य माने भवति मुख विकार सुनिश्चिवनम च। जो यमुनाचार्य का फिर वहाँ पे श्लोक है कि वो बोल रहे हैं कि जब मुझे जब से कृष्ण का भक्ति स्वीकार किया है, कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया है, तब से जो भौतिक संसार का सुख है, विशेष करके स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण, ये तुच्छ लगने लगा है। क्योंकि स्मर्य मान है, जब मैं भगवान के चरण कमलों को याद करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये सब विषय वासना का सुख है सब चला जाता है। पर यदि उसके बीच में आता भी है विषय वासना का सुख का याद भी आता है, स्मर्य माने, तो भगवती मुख विकार, एकदम मुख में से विकार आता है, मतलब एकदम से घृणा टाइप की कहते होते हैं। जैसे कोई बहुत कोई लेटरिंग देख ली, जैसे कोई गंदा लेटरिंग देख लिया ऐसे, तो फिर करके तो ऐसे होना है कि निश्चित थूक लगे कि थूक करके ऐसे। तो फिर जो एक बार भक्ति में रम जाते हैं, उच्च स्तर के रस को प्राप्त कर लेते हैं, भक्ति का रस, तो उनको जो फिर विषय संसार का सुख वो तुच्छ, एकदम तुच्छ निकृष्ट हो जाता है। ये सामान्यतः लोगों को कितना प्रिय होता है ना, ये संसार का, विशेष करके स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण है, संसार के लोगों को एकदम उत्कृष्ट होता है, उनको सबसे सुंदर सुख लगता है। तो भक्त के लिए जो बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच गया, इस प्रकार का सुख तो ये रामायण एकदम निकृष्ट हो जाता है। पर बात है उस एडवांस, उनका एडवांसमेंट हुआ है कि नहीं, यदि वो हुआ है तो ये दिखाई देगा, ऐसा नहीं हुआ है तो हम लोगों की सामान्य अवस्था में हम कॉपी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। नहीं तो फिर कोई हो सकता है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष के ऊपर थूकेगी कि पुरुष स्त्री के ऊपर थूकेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कि नाटक नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट क्या अटैच्ड आवर्स, हमें प्रेम भी नहीं करना चाहिए और साथ साथ में घृणा भी नहीं करना चाहिए। प्रेम करेंगे तो आसक्त हो जाएंगे किसी भी वस्तु से भौतिक संसार में, तो फंसेंगे, और दूसरी तरफ घृणा करेंगे तो बाद में फिर उसी में गिरेंगे। तो हो सकता है हम लोग कंडीशनिंग स्तर पे है, जो हमारा स्तर है विशुद्ध नहीं, हम धीरे धीरे शुद्ध होने के लिए प्रयासरत है।
और इन विषय वासनाओं, इन काम वासनाओं के भाव से धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। पर हमें एक दूसरे के प्रति सही एटीट्यूड क्या है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि अल्टीमेटली जो आत्मा है वो सब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। चाहे वो शरीर है अलग अलग है, कोई स्त्री का शरीर है, कोई मनुष्य पुरुष का शरीर है, तो शरीर की बाधाएं हैं, शरीर में बंधी हुई है, दोनों ही सफर कर रहे हैं। एक स्त्री अपने शरीर में सफर कर रही है, एक पुरुष अपने शरीर में सफर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही भौतिक शरीर में है। तो भौतिक शरीर है तो संसार में दुख है, तो इस प्रकार की वासना, तो इसे सफर कर रहे हैं। पर हमें कैसे सही स्थिति को जानते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए और साथ ही साथ डिस्टेंस रखना चाहिए। डिस्टेंस फुल रिस्पेक्ट, दूरी बना के सम्मान करेंगे तो फिर हम आसक्त भी नहीं होंगे, दूरी रहेगी, और रिस्पेक्ट रखेंगे तो घृणा भी नहीं होगी, है ना? तो इसलिए चाणक्य पंडित जो बोलते हैं नीति शास्त्र में, मातृवत परदारेषु, कि सभी अपने स्त्री को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ करके सभी स्त्रियों को माता का दर्जा देना चाहिए, माता के समान देखना चाहिए। और परद्रव्येषु लोष्टवत्, अपने दूसरे के धन को लोष्ट मतलब कचड़े के ढेर के समान, कंकड़ पत्थर के समान देखना चाहिए। और मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति समन्वितः है। और सारे जीवों को अपने समान ही देखना चाहिए कि जैसे हम एक आत्मा है, हमें संसार में दुखी है, भगवान के अंश, इसी प्रकार से सब लोग भी सफर कर रहे हैं, तो क्यों किसी को घृणा करना, सभी को सपोर्ट करना, सबको हेल्प करना है कृष्ण के पास तक लाने के लिए। तो इस संसार में फिर किसी को द्वेष नहीं करेंगे, किसी को घृणा नहीं करेंगे, किसी से एक न्यूट्रल रहते हुए अपना काम करते हुए आगे बढ़ते जाए। तो ये एक सही मोड क्या है उसको समझेंगे तो इस संसार में फिर हम ना तो किसी वस्तु से आसक्त होंगे, न किसी वस्तु से घृणा करेंगे। देखिए दोनों में से यदि एक होता है तो समस्या फंस जाएगी, या तो आसक्त हो जाएंगे तो ही फंसेंगे, घृणा करेंगे तो ही फंसेंगे, क्योंकि वो घृणा बाद में आसक्ति के रूप में ही ट्रांसफॉर्म होगी। तो हमें एक सही भाव रखना है। वो हो सकता है कि अलग अलग, इवन हम जो लोगों के परिवार में रहते हैं, परिवार में भी हमारे काफी सारे अलग अलग एस्पेक्ट है, बच्चे हैं और पति है, काफी सारी चीजें, संपत्ति है, तो उन चीजों के प्रति भी हमें इसी प्रकार का भाव डेवलप करना है धीरे धीरे कि जो भी है ये अल्टीमेटली हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ में है, पर बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण की इच्छा से है। अब सबका उद्देश्य संसार से बाहर निकलना, ताकि संसार में फंसे रहना। तो यदि हम उनको ही केवल फिजिकल एस्पेक्ट से आसक्त हो जाएंगे तो ना तो वो मुक्त हो पाएंगे, ना ही हम मुक्त हो पाएंगे। केवल हम बाहरी स्वरूप को, बाहरी शरीर के ऊपर कंसिडरेशन करेंगे। तो इसलिए आंतरिक कंसिडरेशन करना है कि भगवान ने जिम्मेदारी दिया है, जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, चाहे पति के रूप में है, पत्नी के रूप में है, भाई बहन के रूप में है, जो भी। और साथ ही साथ हमें आत्मा का जो है उसका भी ध्यान रखना है कि हम अपने उद्धार के लिए काम कर पाए और उनके उद्धार के लिए भी काम। तो इस प्रकार से सही एटीट्यूड रख करके यदि हम काम करेंगे तो फिर कभी संसार में कोई भी चीज हमें परेशान नहीं करेगी, फंसाएंगे। तो पर ये बात वही है कि बात जो है स्थिति की, वो स्तर की बात है, आर्टिफिशियल नहीं। ये हम आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, हम एक हद तक सैद्धांतिक रूप से ऐसा विचार करते हैं, क्योंकि हमारी उन्नति उतनी नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, तो हम लंबे समय तक उस भाव को टिका नहीं सकते। ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी भोग करने की, हम लग जाएंगे भोग करने। तो धीरे धीरे हमें अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली नरिश्ड करना है, आध्यात्मिक रूप से उन्नत करना है, ताकि फिर वो चीजें आए भी दिशा में तो उससे डिस्टर्ब ना, क्योंकि आध्यात्मिक बल हमारे अंदर बहरहाल। मन की यह अवस्था विरक्ति कहलाती है, उसको विषय वासना में रुचि नहीं रहती है, तो ऐसे विरक्ति कहलाती है। राजा भरत के चरित्र में इसका दृष्टांत है, भागवतम के 5वें स्कंद 14 अध्याय 43वें श्लोक में। महाराज भरत का मन मधुकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की माधुरी में इतना अनुरक्त हो गया था कि यौवन में ही उन्होंने परिवार, पुत्र, मित्र, राज्य आदि सब दुस्त्यज विषयों को स्पर्श मन समझ कर त्याग दिया।
भरत का देखो, जे वाला भरत मतलब किस लेवल पे थे, भाव के स्तर पे थे भरत, वहां से उनका फॉल डाउन था। सुना होगा ना आप लोगों ने, घटना सुनी है भरत की, जड़ भरत का, कि 24 साल की अवस्था में, लगभग यंग अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। राजा थे, पूरे विश्व सम्राट थे, विश्व सम्राट थे, और उस अवस्था में वो सब त्याग करके, पत्नी पुत्र मित्र परिवार राज्य, सब कुछ त्याग करके, कैसे, भागवत में मल मत त्याग, ऐसे भागवत में बोलते हैं, मल की तरह, जैसे मल होता है ना, कोई लैट्रिन में जाता है, उसको वो मल त्यागता है तो उसको उससे आसक्ति रहती है क्या, नहीं मुझे वो जा रहा है, मेरा उसको संभाल के रख, ऐसा कोई चिंता होती है क्या, नहीं होती है ना। ऐसे त्याग दिया, परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, साम्राज्य को बल की तरह त्याग दिया, गए तो लौट के भी देखे नहीं कि मेरा साम्राज्य है, मेरा राजा, बिल्कुल नहीं, जंगल में उसने, ऐसा उनका एडवांस स्थिति था। बाद में आप लोग जानते ही हो कि कैसे जंगल में तपस्या कर रहे थे, धीरे धीरे वो हिरन हुआ, हिरन का बच्चा आया, हिरन के बच्चे के साथ आसक्त हो गए वो। और फिर कैसे उनका फॉल डाउन हुआ, फिर नीचे आ गया। हम्म, तो बात यहाँ पे ये है कि अभी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, तो क्योंकि भाव के लेवल पे से भी क्या कर सकते हैं क्या, आएगा ना स्वाभाविक रूप से प्रश्न, अभी तो बोल रहे थे कि कोई यहाँ तक आ जाएगा तो डिस्टर्ब भी होगा, इन सब चीजों से फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं, और ये तो सामान्य उदाहरण, यहाँ पे सामान्य उदाहरण भी दे दिया है कि भाई भरत को थे, वो सब उस अवस्था पे थे, इस अवस्था में उनको उदाहरण दिया जा रहा है कि भाव के लेवल पे थे, वो वहां से नीचे गिर गए। क्या है समझ आएगा ना कुछ? देखिए मैं इसके बारे में हम लोगों को एक अच्छा चार्ट दिखाने का सोच रहा था, पता नहीं है कि नहीं, तो दो बता दीजिए। पहली पैटर्न, किसके माइक से वजह, कोई नहीं अपने माइक मिल रहा है, काफी एक अच्छा चार्ट है, उसमें सारे के सारे स्तरों का डिटेल्स में उल्लेख हुआ है। मिले, मिल रहा है, पिछली बार भी मैंने देखा था, और मैं भक्त के पास है एक, तो बोलूंगा उसे, तो भक्त को समझाऊंगा कैसे।
नहीं मिला, बाद में बताऊंगा कैसे। उसमें सब, उसमें ये बताया गया है कि डिटेल्स में बताया कि कैसे कोई व्यक्ति के हृदय में कैसे कैसे धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। तो निष्ठा के लेवल पर होता है, अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर होता है तो कितने परसेंटेज तक अनर्थ जाते हैं उसके अंदर से। निष्ठा के लेवल पे आता है तो कितने परसेंटेज तक जाते हैं। और रुचि के लेवल पे, आसक्ति के लेवल पे कितने परसेंटेज तक, भाव के लेवल पे ऑलमोस्ट 95% अनर्थ गायब हो जाते हैं, विषय वासना सब गायब हो जाते हैं। पर फिर भी भाव के लेवल पे भी थोड़ा स्लाइट, थोड़ा सूक्ष्म वासना बनी रहती है, जो हम कहना चाहते हैं। तो सूक्ष्म वासना को जैसे थोड़ा सा मौका मिलता है, जैसे अग्नि की चिंगारी होती है ना, अग्नि की चिंगारी वो थोड़ी सी बनी रहती है और वो दिखाई नहीं देती है कि है। पर यदि सूखा घास या सूखा कोई ऊन या ऐसा कुछ संपर्क में आए तो धीरे धीरे क्या करने लगती है, वो सुलगने लगती है। वो सुलगते 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 बाद में फिर पूरा विशाल अग्नि का वो लेकर के बाहर निकलती है। तो बात बात ये थी कि कैसे वो भाव के स्तर पे भी यदि कोई भक्त है, जब तक कोई पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, 100% कोई प्योर नहीं हुआ है, तो वहां पे भी कुछ चांस बने रहते हैं, 1-2%। ऑलमोस्ट नहीं रहते हैं, ऑलमोस्ट मतलब 98% तो सब गायब हो गया, सब समाप्त हो गया है। पर फिर भी एक रंच मात्र ऐसी वासना बनी रहती है कि इंक्लिनेशन यदि रह गया, और वो उसको यदि मौका मिला, यदि वो उसके ऊपर करता गया और दृढ़ता से भक्ति करता गया करता गया करता गया, तब तो वो छट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा प्रेम के लेवल पे। क्योंकि प्रेम और भाव जस्ट एक सीढ़ी का केवल अंतर है, उसको एक स्टेप ऊपर उठना है, तुरंत सब गायब हो जाएगा। पर उस पर जैसे नहीं उठाया, यदि उसके नीचे से उसका धीरे धीरे उसने साधना को कमजोर किया, धीरे धीरे से हुआ, तो फिर नीचे 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 गाड़ी उतरेगी और फिर वो बड़ा रूप लेते जाएगी। तो भरत का वही हुआ, जड़ भरत के कैसे वही हुआ कि वो हिरण से, क्योंकि सब तो छोड़ करके आ गए थे, पर हिरण से बच्चे से आसक्त होना कोई वो नहीं था, बुराई नहीं था। और उसमें समस्या क्या हुआ कि उन्होंने अपना साधना था उनकी, उसमें कमजोरी आने लगी। समझ, अपनी साधना में कमजोर पड़ने लगे, साधना को प्रॉपर नहीं कर रहे थे, हिरण के बिल पर पूरा ध्यान दे रहे थे, इन चीजों को करना, उसको खाना, उसको सोना, वो कहाँ है, वो सब चीजों की, तो उनकी धीरे धीरे साधना छूटने लगी। यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते, सब धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर शास्त्र अध्ययन सब, वो एक समय ऐसा आ गया कि सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, बस पूरा हिरण के साथ उनका प्रेम हो गया। तो उसी समय उनका प्रवृत्ति हो गया। तो फिर क्या है कि मतलब कहने का उस लेवल से भी गिर गए नीचे, उस लेवल से भी कोई व्यक्ति का पतन हो सकता है, पर सामान्यतया नहीं होता। ऐसे कोई केस दिखाई देते नहीं है, केवल एक ही केस है, भरत महाराज का केस है। मतलब क्यों? क्योंकि इसलिए वही है कि ऐसे लेवलों से किसी व्यक्ति का सामान्यतः पतन नहीं होता है, क्योंकि जो नीचे से घसीट घसीट करके ऊपर चढ़ गया होता है, उसको दिखाई नहीं देगा क्या कि क्या चल रहा है। सब दिखाई देता है, आंखें एकदम ओपन हो जाती है उस समय तक, सब स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियर, तो पतन नहीं होता है। और सामान्यतः ऐसे केस है, उनका कहना है कि भगवान कुछ कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसे ऐसे केस बना करके रखते हैं 2-4, ताकि हम लोगों को पता रहे कि वहां से भी टपक सकते हैं, वहां से भी टपक सकते हैं। तो अलर्ट रहे हर एक केस में कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, संसार में कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे और कोई अन्य केस देखने को मिलते नहीं है ज्यादातर, पर ऐसे यही केस है, जड़ भरत का है। और ऐसे ब्रह्मा जी का है, वो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे आसक्त होकर के भागते हैं, जन्म देते हैं, तो फिर वो सरस्वती उनकी पुत्री थी, तो वैसे सरस्वती जन्म दिए तो सुंदर कन्या थी, तो उसी के पीछे भागने लगे। तो फिर ऐसे कोई बोलेगा कि अरे ब्रह्मा जी तो इतने ग्रेट पर्सनालिटी है पूरे यूनिवर्स के, वो डायरेक्ट भगवान की उसमें संरक्षण में, पर ऐसे पागल क्यों है? ऐसे केस सामान्यतः दिखाई देते नहीं। या फिर शिव जी है, वो मोहिनी मूर्ति से मोहित हो जाते हैं, मोहिनी भगवान का मोहिनी मूर्ति रूप, उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। बात है भगवान तो वो बात समझ जाते हैं, तो भगवान है, कहाँ पकड़ लिया गया। कहने का मतलब फिर वहां पर उनकी ग्रेटनेस भी है सिद्ध कि शिव जी चूंकि आत्मरति है, वो आत्मा में ही रमन करते हैं, और वो पूर्ण आत्मसंतुष्ट है, पूर्ण रूप से भौतिक वासनाओं से ऊपर है शिव जी, जो कि शुद्ध भक्त है। तो कोई भौतिक विषय आसक्ति में, किसी भौतिक कोई स्त्री को देख करके उनका आकर्षण होता नहीं है स्त्री की ओर। पर पार्वती तो दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है, माया देवी से। तो माया देवी पर्सनिफाइड उनकी गोद में बैठी रहती है, माया देवी से भी वो अट्रैक्ट होते नहीं।
या पार्वती से भी अट्रैक्ट होते नहीं, शिव जी इतने उच्च लेवल पर है। पर अचानक से क्या हुआ कि इस स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, पार्वती की भी सुंदरता से दिख गए क्या? तो उसमें बात मुझे ये आता है, क्योंकि चूंकि शिव जी भाग रहे थे, वो स्त्री थी, भगवान का जो आध्यात्मिक पर्सोनिफाइड रूप था, तो वो कृष्ण थे, जो कि विष्णु स्वयं थे, इसलिए वो शिव जी भाग रहे थे उसके पीछे। पर वो स्त्री का रूप था, वो तो अलग बात है। पर चूंकि शिव जी को कोई ठग नहीं सकता, शिव जी को कोई अट्रैक्ट कर नहीं सकता है, तो केवल कोई कर सकता है अट्रैक्ट, तो भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसा रूप लेकर के आए कि हम शिव जी को ही मोहित कर लेते हैं। तो बात वो है। तो कंसिडरेशन है कि हमें चीजों को समझना है कि हमारे लेवल पे हमें कॉपी नहीं करना चाहिए शिव जी के जैसे, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तो हमारा जो स्तर है, उस स्तर के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो वैराग्य का यहाँ पे ध्यान दे दिया। अस्तु महाराज भरत वैराग्य की आदर्श है, उन्हें प्राकृतिक जगत के सभी सुखदायक विषय उपलब्ध थे, पर उन्होंने उन सब को ठुकरा दिया। इसका तात्पर्य हुआ कि वैराग्य का अर्थ कृत्रिम रूप से आसक्ति के कारणों से असंग और अलग रहना नहीं, कृत्रिम रूप से, बाहरी रूप से, बनावटी, आर्टिफिशियल नहीं, विषय लोगों के मध्य भी अपना अनासक्त भाव से रहे, यही वैराग्य है। समझ में आया ना? तो किसी के पास कुछ था ही नहीं, उन्हें रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो तूने वो बैरागी ले लिया। बैरागी किस चीज से लिया भाई? तेरे पास था क्या कि तूने बैरागी ले लिया? कुछ हो, उसके बाद में उसको त्याग, उसको बैरागी कहते हैं ना। है ही क्या हमारा संसार में कि हम बैरागी बनेंगे? है कुछ हमारा क्या? तुम्हारे बाबू कुछ है ही नहीं था, बैरागी बनने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। पर फिर भी वास्तविक वैरागी तो वो है जो वास्तव में ऐसे समय भौतिक जो संसाधन है, जो भौतिक प्रलोभन के और भौतिक ऐश्वर्य के इतने सब संसाधन होते हुए भी उसमें स्थित होकर के और उनसे अनासक्त होकर के जीवन जिए, उसमें फंसे नहीं। वास्तविक वैरागी तो शिव जी है। शिव जी तो ऐसा नहीं कि उनके पास कोई स्त्री नहीं है तो फिर वो क्या है कि साधु वाधु बनेगा। ये दुर्गा देवी स्वयं माया पर्सोनिफाइड है। वो उससे वो आसक्त होते नहीं है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करो, मुझे अपनी भक्ति करने दो। ऐसे है शिव जी। तो जो भक्त है उनको उसी प्रकार से उनका है कि वो इस संसार में जो साधन है उनसे नहीं बचते, नहीं, उनको पता है कि कृष्ण मेरे गोल है, कृष्ण गोल है, उन्होंने गोल सेट किया है, तो फिर बीच में आने वाली चीजों से वो अलग कर जाएगी। प्रारंभ में निसंदेह कनिष्ठ भक्त को सभी मोहकारी विषयों से दूर रहना चाहिए, परंतु उत्तम भक्त की स्थिति ऐसी परिपक्व हो जाती है, विषयों के मध्य भी वह कदापि आकृष्ट नहीं होता। यही वैरागी की यथार्थ। प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखोगे तो प्रभुपाद जी मतलब एक ऐसे जगह पर प्रभुपाद जी थे कि वो क्या नहीं था उनके हाथ। पर जी अमेरिका गए तो उनके पास सुंदर स्त्रियां थी, एक नहीं दो नहीं, हजारों थे। वो सब सुंदर स्त्रियां थी, वो भी कोई भारत की स्त्रियां नहीं थी। तो उनकी तुलना में तो भारत की स्त्रियां बैरक के जैसी लगेगी। पर वहाँ की वो सुंदर स्त्रियां थी, पापा जी के पास इतने हजारों थे, और पैसा भी कोई कमी नहीं था, पापा जी को इतना पैसा भी उस समय आ रहा था, ऐश्वर्य इतना आ रहा था, और उनका नाम इतना पूरे विश्व स्तर में विख्यात था, सब कुछ था पापा जी के पास। पर पापा जी फंसे क्या? कदापि नहीं। उनको पता था कि नहीं, मैं किस लिए आया हुआ हूं, कृष्ण मेरा लक्ष्य है, कृष्ण संतुष्ट करना मेरा लक्ष्य है, ये सब उनकी सेवा में लगाना है, न कि अपनी सेवा में लगाना। तो ऐसे जो अनासक्त रूप से कृष्ण की सेवा में स्थित है, दृढ़ है, फिर वो उनके साथ संसाधन आएंगे पर वो नहीं फंसते, क्योंकि उच्च स्तर का रस उनको मिलता है, तो भगवान की सेवा में सब कुछ मिल। पर तो ऐसा नहीं है, भक्ति में उतना उन्नत नहीं है, तो फिर वो उसमें फंस जाएगा। उदाहरण बता सकते हैं? ये उदाहरण है।
बहुत सारे नाम नहीं हम बोलना चाहते स्पष्ट रूप से, पर ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, जो पहले तो साधु के देश में या फिर ऐसे देश में जाकर के लोग चले जाते हैं, पर उनको ऐसे संसाधन मिलते हैं या सुख सुख ऐश्वर्य मिलता है तो फिर फंस जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। मैंने देखा भी था ना, तरंग रंगनी, ये भक्ति का स्टार्टिंग में जो 6 स्टेज थे ना, देखा था ना उसमें, उत्साहमयी, घन तरल, दृढ़ विकल्प है, और उसके बाद क्या था, विषय संग्रह, तरंग रंगनी, 6 हो गए, उत्साह में, घन तरल, दृढ़ विकल्प, हाँ, दृढ़ विकल्प और विषय संग्रह, तरंग रंगनी। तो तरंग रंगनी वो था स्टेज जहाँ पे तरंगे, जो भौतिक प्रलोभन है उस साधक के जीवन में तरंगों की तरह उठते हैं। वो तरंगों की तरह आते हैं तो बहा करके ले जाते हैं उसको सीधा, कुछ नहीं। मान शून्यता, सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हुए भी भक्त का अपनी स्थिति पर अभिमान न करना मान शून्यता कहता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि चक्रवर्ती सम्राट भगीरथ में श्री कृष्ण के लिए ऐसे अतिशय भाव का उदय हुआ कि वे अपने शत्रुओं के राज्य में भिक्षा मांगते हुए दीन भाव से चांडालों तक को नमस्कार करना था। भगीरथ का उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई वो एक राजा अपने मतलब शत्रुओं के राज्य में भी जाकर के भिक्षा मांगते थे, चांडालों तक को नमस्कार करते, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए। इतिहास में भक्तों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। केवल 200 वर्ष पहले कलकत्ते का लाल बाबू नामक बहुत बड़ा जमींदार वैष्णव हो गया और वृंदावन में वास करने लगा। तो जी भी अपने समय की घटना बता रहे हैं, 200 साल पहले की बता रहे। कलकत्ते का एक जमींदार था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, और बाद में जब वो वैष्णव बन गया तो वृंदावन में रहता, पर घर घर जाकर यहाँ तक कि अपने पूर्व के शत्रुओं के घर भी भिक्षा मांगता था। तो जो उसके पहले के शत्रु थे, पहले से इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उनके पास भी जाकर के भिक्षा भिक्षा में कुछ खाने को मिलेगा क्या। कितना है मतलब, एक सोचने से ऊपर। इतिहास में भिक्षुक को सब प्रकार का अपमान सहना पड़ता है, यह स्वाभाविक है, परंतु श्री कृष्ण के लिए इन अपमानों को सहन करना चाहिए। कृष्ण भक्त श्री कृष्ण ने भी कृष्ण की सेवा के लिए तुच्छ से तुच्छ पदवी ग्रहण करने में संकोच नहीं। तो ये क्या है, मान शून्यता, अपने सम्मान की आशा नहीं रखते, कोई गाली दे, कोई कुछ भी बोले। देखो ऐसे तो सामान्य लोग भी होते हैं ना, ये सामान्य भिक्षु होते हैं, आप सामान्य भिक्षुओं को भी बोलेंगे। आपको क्या लगता है, आप किसी को 5-10 रुपया देते हो तो क्या लगता है, पहले 2-4 गाली तो उसको सुनाई देते हो, तो शर्म नहीं आती तेरे को, आ गया मांगने के लिए, कुछ खाते खाते बनता नहीं क्या, कुछ है नहीं क्या, हाथ पाँव नहीं है क्या, इतनी गाली देते, कुछ बोलता है क्या वो आपको? है? तो कुछ नहीं बोलता है, ऐसा करके चुपचाप बस हाथ ऐसा रहता है वैसा रहता है। तो हम बचपन में वो एक प्रोवर्ब पढ़ा करते थे, कोई रमण महर्षि ऐसे पेश आता था। वो बोलते थे यदि आपको लगता है कि वास्तव में आप लोगों को ऐसा, भिक्षुओं को ऐसा गाली देते हो ना, कि आपको लगता है भिक्षा मांगना इतना आसान है, तो जाकर के प्रैक्टिस करके दिखाओ। जाके मांग के दिखाओ, तब पता चलेगा कि भिक्षा मांगना कितना आसान है कि कठिन। मांग पाएंगे? अगर कोई एक गाली देगा सहन नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा भूत निकल के। क्या बोला साले, अभी यार मार के फेंक दूंगा। आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारा वो प्रैक्टिस नहीं है। पर ये वैष्णव का लक्षण, भक्त का लक्षण ऐसे धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए। या कोई कितना भी गाली दे के चला जाए, कोई कितना भी, तो वो शब्द वैसे नहीं निकले। अभी अभी हमारे सामने क्या करके थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल रहा है, तुरंत वो बाहर का भूत, अंदर का भूत बाहर आ जाता है। तो फिर क्या है कि मान शून्यता नहीं, तो मान की सम्मान की आशा, आशा भक्त।
पढ़िए इसको एक तो। इस संदर्भ में वहां से प्रभु जी, भगवान की कृपा अवश्य होगी। भगवान की कृपा अवश्य होगी, यह दृढ़ विश्वास आशाबंध कहलाता है। भक्त की निरंतर यही भावना रहती है, मैं विधि भक्ति के लिए प्राणपण से यत्नशील हूँ, इसलिए भगवान को फिर से अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। इस संदर्भ में श्रीमद् सनातन गोस्वामी की एक प्रार्थना से आशाबंध का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं, मुझमें न कृष्ण प्रेम है और न कृष्ण प्रेम के श्रवण कीर्तन आदि साधनों में ही मेरी प्रीति है, तथा जिस भक्ति योग के द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए हृदय उन्हीं के चरण कमलों में एकाग्र रहता है, उसका भी मुझ में अभाव है। मेरे लिए ज्ञान अथवा शुभ कर्म की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए हे गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण, मैं तो बस आपके सामने रुदन प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि जिस किसी प्रकार आपके चरण कमलों की मुक्ति प्राप्ति हो जाए, मुझे प्राप्ति हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे 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 प्राप्ति हो। मुझे प्राप्त हो जाए, यह इच्छा मुझे व्यथित कर रही है, क्योंकि जीवन को इस दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति के मैं सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। तात्पर्य यह है कि घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखनी चाहिए कि जैसे जैसे भगवान के चरण सरोज की प्राप्ति तो मुझे हो ही जाएगी। आशा बंद है। अभी क्या है कि नहीं तो भक्त लोग को हमने दिखाया था ना, जो चार्ट दिखाया था ना आपको, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इनको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो क्या हम लोग टूट जाते हैं ना कभी कभी। साधना भक्ति इतनी कठिन है, इतनी कठिन लगता है, पता नहीं जन्म में कुछ होगा मेरा कि नहीं, कैसे मर जाऊंगा कि कृष्ण प्रेम तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पर मैं अभी इस जन्म में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। लगता है साधना तो नहीं मिस हो जाएगी मेरी। जीवन अभी जवानी में जो हाल हो रहा है, बुढ़ापे में क्या हाल होता है ना कभी कभी, ऐसा लगता है पता नहीं भगवान क्या होगा मेरा, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये जो स्तर था यहाँ पे हमने चर्चा किया था ना, कौन सा स्तर था? अनाथ निवृत्ति में स्तर आया था कि उत्साह में घनतर गुण विकल्प विषय संग्रह नियमाक्षर तो उत्साह में तो हमें बहुत आनंद मिलता है ना। उत्साह में तो एकदम इंथुजियास्टिकली साधना करते हैं, पर 16 ही माला क्यों, 32 करेंगे हम, 24 करेंगे, 64 करेंगे, तो ये कौन सी बड़ी बात है? माला खट रहे खटपट 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 करते हैं, मशीन घुमा के रख देते हैं, है ना। जैसे जैसे समय बीतता है थोड़ा आता है, तो एक क्लास क्या, 2 क्लास क्या, कितनी आप बोलोगे उतनी सेवा करेंगे। तो जी और कोई सेवा है क्या? एक सेवा बताई तो जी ने, जाओ जी थोड़ा जी यहाँ का पानी भर के रख दो, ठीक। ये हो गया पूजी। दूसरी सेवा है कोई पूजी क्या? और यहाँ पे झाड़ू लगा के जाओ, बाप 5 रुपये पूजी होगी, वो भी होगी। तीसरी सेवा है कुछ क्या? जी भी होगी। बहुत सारी सेवाएं, उत्साह इतनी सारी सेवाएं कर डालता है कि जब मशीन की तरह काम, पर धीरे 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 वो उत्साह पता नहीं कहाँ गायब होता जाता है। तो उसको फोन करके बुलाओगे, पता ही थोड़ी सेवा है, तो जी आप तो बहुत थकान लग रहा है, थकान लग रही है, आज कोई समय नहीं मिल रहा है। तो ये सेवा का भाव है, वो पता नहीं कहाँ धीरे धीरे गायब होने लगता है। या फिर साधना में जो रुचि है, साधना में जो है, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। पहले
भक्त लोग आते हैं बहुत उत्साह के साथ माला करते हैं, साधना करते हैं, पर धीरे 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 वो एक होपलेस केस होने लगता है। पहले तो लगता था जब आए थे भक्ति में आए थे तो ऐसे लगता था अभी बस कुछ दिन में हम भगवत धाम चले जाएंगे। थोड़ा 2-4 महीने की और बात है, इतनी अच्छी तरह से भक्ति चल रही है कि 2-4-6 महीने में भगवत धाम शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी अभी लगता है पता नहीं 2-4 दिन तक कुछ होगा कि नहीं होगा। लगता है ऐसा लोग, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरी स्थिति क्या है उसके लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों की स्थिति मुझे पता नहीं, अलग अलग सकता है। हाँ, तो जी बहुत कठिन कभी कभी लगने लगता है कि इतनी भक्ति प्रभु जी पहले तो मैं बहुत उत्साह के साथ में दिया, ये मुझे पता होता 16 वाला करना इतना कठिन खेल है तो मैं क्यों आपको हाँ बोलता। अभी तो पर पकड़ा दिया है आपने, तो क्या करें, अभी जैसे तैसे करके बोलना है। लगता है ना साधन भक्ति के लेवल पे बहुत कठिन होता है ना, बहुत कठिन। पर इसमें ऐसा भक्त कभी कभी टूट भी जाते हैं, कभी कभी देखा भी ऐसे कई सारे उदाहरण भी है कि भक्त लोग माला ही छोड़ देते हैं और छूते भी नहीं उस माला का, देखते भी नहीं होगा खोटी या फिर टांगे देखने में गुस्सा आ रहा है, माला देखती है सामने तो गुस्सा आने लगता है। आप लोगों को हंसी मजाक लग रही होगी ना, ये हंसी मजाक नहीं है, सब तो बोल रहा हूँ, ऐसे कई सारे केस। वो उनको एक माला करने में मजा नहीं आता, एक माला करने में उनको बहुत पहाड़ जैसा देता है सर के ऊपर। उधर में आप उनको 1-2 घंटे की सेवा दे दोगे कठिन काम में वो करके आ जाएंगे, तो 2 माला कर क्यों ऐसी स्थिति आएगी, आ सकती है सबक के जीवन में यदि गंभीरता से प्रयासरत नहीं है व्यक्ति। तब फिर भी यहाँ पे भक्ति स्वामी सिंधु ये उदाहरण दे रहे हैं कि बिना भाव के लेवल तक भी व्यक्ति क्यों ना पहुंच जाए, भाव के लेवल पे भी ये आएगी जो स्थिति है उस समय भी इस प्रकार से हो सकते हैं, पर हमें आशा बनाए रखना। आशा है बोलते रहो, होंगे कामयाब एक दिन। आशा तोड़ना नहीं है, भगवान दयालु है ना, सुना है ना कृष्ण दयालु है, मैं कितना ही पतित हूँ, मैं कितना भी गिरा हुआ हूँ, कितना भी नीच हूँ, और भगवान तो दयालु है ना, भगवान तुझे देख रहे हैं। मैं अपना संघर्ष छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना प्रयास छोड़ूंगा नहीं, बाद में जो होगा वो कृष्ण के हाथ में, और मेरे हाथ में क्या है मैं उतना जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको आशा बनती कि साधक कभी भी टूटता नहीं है, टूट यदि एक बार टूट गए ना फिर ऊपर उससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रो धो के भी यदि आपने 16 माला है और 16 माला में यदि आपका एक बार ब्रेक आ गया, कंटिन्यूली 16 माला कर रहे हो, एक बार यदि आपका ब्रेक आ गया सब उधर थक करके आपने छोड़ दिया या वो करके, फिर आपको वो 16 माला लाना वापस एक पहाड़ को धकेलने के जैसा है। ये 16 माला से मैं नीचे आ गया उसको फिर 16 माला वापस लाना और कंसिस्टेंटली कराना 2-4 साल, एक पहाड़ धकेलने के जैसा है, उसको इतना बड़ा बोझ लगता है। पर ऐसी अवस्था में भी या तो कह रहे हैं कि आशा को बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, ये साधना भक्ति के नियम है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कभी भी कठिनाई होगी, कठिनाई में कितना भी करके अपना जबरदस्ती कंप्लीट करना है, सब हो रहा है। सनातन गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं, कोई सामान्य उदाहरण हम लोगों का उदाहरण नहीं दे रहे, सनातन गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी कौन है आप जानते हैं ना, चैतन्य बाबू के डायरेक्ट शिष्य है, वो उत्तम भक्ति के लेवल पे है। उनका उदाहरण दे रहे हैं कि सनातन गोस्वामी का जो भाव है, क्या भाव है, कि एक प्रार्थना है कि आशा बनने में स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं मुझ में न कृष्ण प्रेम है और न कृष्ण प्रेम की श्रवण कीर्तन आदि साधनों में ही मेरी प्रीति है। ये कुछ नहीं है, मेरा हृदय सूखा है, न तो कृष्ण का प्रेम है, न ही कृष्ण की लीलाओं को सुनने की इच्छा होती है,
सब कुछ होता है, कितना पापी निकृष्ट हृदय है मेरा, ऐसे हुए। तथा जिस भक्ति योग के द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, हृदय उन्हीं के चरण कमलों में एकाग्र रहता है, उसका भी मुझ में अभाव, तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रीति का भी अभाव मेरे लिए क्या रखना, शुभ करने की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए हे गोपी जन बल्लभ कृष्ण, मैं तो बस आपके सामने रो रहा हूँ, दोनों की यही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पर कृपा करना, मेरे पर कृपा करना। तो ये भक्त जो है उस अवस्था में भक्त से गिड़गिड़ाता है, रोता है भगवान के सामने, भगवान मुझे बचा के रखना, इसलिए तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हूँ भक्ति में, मेरी कोई योग्यता नहीं, ना तो आपके नाम में रुचि है। चेतन बाबू बोलते हैं ना, नाम नाम कार्य बहुधार निज सर्वस तत्रार्पिता निमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन दुर्दैव दोष। मगर आप आपके नामों में कोई अंतर नहीं है, आपने बहुत सारे नामों में अपनी सारी की सारी शक्तियां अर्पित कर दी, सारी की सारी शक्ति आपने अपने नामों में दे के रखी है। पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं इतना पापी हूँ कि मेरा एक नाम लेने में भी मेरा अनुराग नहीं, नाम लेने में रुचि नहीं होती, क्या होगा मेरा। ये चेतन महाप्रभु का भाव है, स्वयं कृष्ण वो ऐसा रो रहे हैं भगवान की कृपा के लिए, कृष्ण की कृपा के लिए। तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम लोग यदि नहीं रो रहे हैं तो फिर हमारी दुर्गति है। जब तक हमें रोना नहीं आएगा तब तक हम दुर्गति में है, रोना भी आता नहीं, तब रोएंगे नहीं भगवान के सामने तो भगवान हंसने वाले। अभी हमें रोना आता है, भाई संपत्ति छूट जाए, घर परिवार में कुछ संपत्ति से हो जाए तो फिर हम रोते, क्यों रोते हैं, भगवान क्यों चला गया। भगवान नाम के लिए रोते नहीं है कि भगवान मेरी क्या हालत है उसके लिए रोते नहीं, ऐसा लगता सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग। तो भक्ति करते करते पहले हंसना आता है, भक्ति करते उत्साह में आते नए नए भक्त तो खूब हंसते हैं, खूब प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, पर धीरे धीरे उनका चेहरा उतरता है, धीरे रोने की तरफ उनका मुड़ जाता है, रोना चालू होता है, तो पूरा कुछ समय तक रोने के बाद फिर लास्ट में जाकर के हंसी आएगी। लास्ट बीच का जो पूरा पीरियड है वो सब रोने का, जैसे बारात में जाते हो ना, जब कोई जहाज में जाते हो तो फ्लाइट में जब बैठते हो या जब प्लेन में उसमें बैठते हो, जहाज में बैठते हो, तो स्टार्टिंग बहुत उत्साह रहता है, जहाज के अंदर जाऊंगा, बैठूंगा, मस्ती करूंगा, जी ये तो 5-10 मिनट तो खूब उत्साह रहता है। उसकी वजह से जहाज अंदर जाने लगता है पानी में तो वो उत्साह धीरे धीरे मजा कम होने लगता है, फिर रात भर भी जहाज चला पानी के अंदर तो फिर रात भर इतना ट्रबल सब हो जाता है, क्या कब पहुंचेगा आगे भगवान, होता है ना ऐसे। कुछ स्तर है, भाव का स्तर है जहाँ पे इस प्रकार से होगा, स्वाभाविक। पर फिर भी आशा बंद, आशा छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए इस जन्म में, जीवन के लास्ट मोमेंट तक भक्ति करते रहना। समुत्कंठ, भक्ति योग में सिद्धि लाभ के लिए अतिशय लुप्तता का नाम समुत्कंठ, अधिक लोभ, उत्कंठा बनाए रखना, फिर भी enthusiastic, रिमेन enthusiastic, इसलिए उत्साह है, निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। रूप गोस्वामी जो उपदेश में अपने श्लोक दिए, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, निश्चय के साथ भक्ति करते रहे। भक्ति के लिए पूर्ण लोभ होना आवश्यक है, तो भक्ति में लोभ करना बहुत आवश्यक है, ये लोभ नहीं करेंगे तो भक्ति के लिए प्राप्त नहीं करेंगे। वास्तव में लोभ ही कृष्ण भावना में सफलता की प्राप्ति का मूल्य है। तत्र तत्रे के लौल्य मूल्य, ऐसे श्लोक भी आता है कि क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको भक्ति प्राप्ति के लिए। तत्र एक लौल्य मूल्य, लौल्य है लोलुपता, लालच, लालच भक्ति को प्राप्त करने के लिए करेंसी या उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कितने आप लालची है भक्ति को प्राप्ति करने, कितना आपको डीपली ग्रीडी है
लालच है, ठीक है, वो उसका मूल्य है। किसी वस्तु की उपलब्धि उसका मूल्य देने पर ही होती है। वैदिक शास्त्र में देखेंगे परम मूल्यवान वस्तु कृष्ण भावना को खरीदने की दिया था। सिद्धि लाभ के हेतु प्रगाढ़ उत्कंठा को रद्द करना। बिल्वंगल ठाकुर ने स्वरचित कृष्ण कर्णामृत में उत्कंठा का अत्यंत सजीव सुंदर चित्रांकन किया है। वे कहते हैं, मेरे नेत्र ब्रज किशोर की काली मोह से परिवेष्टित, कमल दल के समान सघन और उन्नत नेत्रों से युक्त, अनुराग भरी और चंचल चंचलतामयी दृष्टि से भक्तों को निहारती हुई, मृदु वचनों में आर्द्रता, ओतप्रोत, अधरामृत पर रक्त वर्ण और मधुर वंशी राव में अलौकिक मद भरी जगत को मोहित करने वाली मूर्ति को वृंदावन में देखो। तो कृष्ण का नाम अपने ऐसे प्रार्थना कर रही है, भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए हमेशा उत्कंठित थे, कब वो देखने को मिलेगा। वो कहते हैं सुंदर स्वरूप भगवान के, वंशी धर्म धारण करते हैं, रक्त वर्ण है भगवान, लाल लाल काला उनका शरीर है, और अधरामृत, अच्छा अधरामृत रक्त वर्ण है उनके, होस्ट लाल लालिमा युक्त है, अधरा मृदु वचनों में आर्द्रता, मधुर मधुर वचन बोलते हैं, सुंदर दृष्टि है उनकी, अनुराग भरी नेत्र है सुंदर से। तो ऐसे जो सुंदर स्वरूप को देखने के लिए लाला है। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही इसको रखते हैं। नाम गान्य सदा रुचि, गुणाख्यान और प्रीति तत्व स्थली, ये 3 एस्पेक्ट बाकी कल करेंगे कि आज ही कंप्लीट कर दें। 18 19 एक और चैप्टर बचा, कल ही कर दें। या कोई किसी को पूछना है, इसमें कुछ चर्चा करना है तो बता सकते। हाँ प्रभु जी, ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है इंग्लिश में, यही भक्ति रसामृत सिंधु है क्या? हाँ, नेक्टर ऑफ डिवोशन। हाँ। अच्छा, इसके कौन से चैप्टर पे? इसमें तो वो है ना, पार्ट्स हैं मेरे ख्याल से। मेरे पास है नेक्टर ऑफ डिवोशन 18 चैप्टर, 18th चैप्टर 18 चैप्टर। इसमें तो फिर बहुत सारे चैप्टर्स है, 51 चैप्टर्स है ना इसमें तो। हाँ 50 बने, पर हम पूरे कवर नहीं करेंगे अभी इसमें, अभी 19 अच्छा चैप्टर। अच्छा, मैं सोच रही थी मेरे पास बुक नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे को पता नहीं था ये भक्ति रसामृत सिंधु है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, सारे के सारे वापस ये हिंदी में हमने। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, इसमें चर्चा करनी? किसी को कुछ नहीं है ना? सौतकंठा कि नाम है गाने सदारन से आशा बंद क्या है? इसलिए अपनी भक्ति पे ज्यादा हमें होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, तो रोना आएगा बाद में। ठीक है, तो अपन कल मिलेंगे फिर। आज एकादशी है। ठीक है, जो लोग माला करना चाहते हैं तो अपन थोड़ा माला भी कर सकते हैं, एकादशी नाम जप करें। किसी को यदि और भी सेवाएं